तो यहाँ से देखिए हम शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं, इसका नाम है PC महालनोबिस पुरस्कार। तो यहाँ पर आ रहा है C। तो देखिए ये जो पुरस्कार है वो C रंगराजन को दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की जो सीरीज है उसमें हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और वह टॉपिक है 2020 में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम अक्टूबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक के 25 प्लस इम्पोर्टेंट जो अवार्ड्स हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अवार्ड से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो किसी भी एग्जाम में हमारा 1 नंबर कंफर्म हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट की PDF डाउनलोड करनी है तो क्रेजी जीके की एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2020 में रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए दोस्तों, रिचर्ड डॉक्सिन जो थे वो एक एथिकल लेखक और विकासवादी बायोलॉजिस्ट थे। इन्हीं की याद में 2003 से रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार दिया जा रहा है। अब अगर हम रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार 2020 की बात करें तो 2020 में जो रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है बॉलीवुड के प्रख्यात लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को। देखिए दोस्तों, जावेद अख्तर को ये जो अवार्ड दिया गया है ये उनके तर्कसंगत विचारों के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए और मॉरल वैल्यूज जो हैं उन्हें अहमियत देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? तो जावेद अख्तर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92वें ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? तो चलिए सबसे पहले हम ऑस्कर अवार्ड को जान लेते हैं। तो देखिए, फरवरी 2020 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं ये ऑस्कर अवार्ड का 92वां संस्करण है। याद रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड को ही एकेडमिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने 92वां जो ऑस्कर समारोह था इसे ऑर्गेनाइज किया था। तो देखिए, 2020 में बेस्ट फिल्म के लिए जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था फिल्म पैरासाइट को। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि पैरासाइट पहली ऐसी विदेशी फिल्म है जिसे बेस्ट फिल्म का ऑस्कर दिया गया है। क्लियर? आगे देखिए, बेस्ट एक्टर का जो ऑस्कर अवार्ड था वो जोकर फिल्म के एक्टर को दिया गया है जिनका नाम है जोआक्विन फोनिक्स। इन्होंने जोकर फिल्म में एक्टिंग की है। इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा देखिए, जो बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड है वो रेनी जेल्वेगर को दिया गया है। इन्हें यह अवार्ड इनकी फिल्म जूडी के लिए दिया गया है। अगर हम बेस्ट डायरेक्टर के ऑस्कर की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का जो ऑस्कर है वो बांग जून हो को दिया गया है। इन्हें इनकी फिल्म पैरासाइट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। अगर हम बेस्ट एनिमेटेड फिल्म की बात करें तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का जो ऑस्कर है वो टॉय स्टोरी 4 को दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण 5 ऑस्कर अवार्ड को आप याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म पैरासाइट, बेस्ट एक्टर जोआक्विन फोनिक्स, बेस्ट एक्ट्रेस रेनी जेल्वेयर, बेस्ट डायरेक्टर बांग जून हो और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 4। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, 92वां जो ऑस्कर अवार्ड है उसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर दिया गया है? तो हमारा यहाँ पर आंसर है आंसर सी, पैरासाइट। पैरासाइट को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें बाफ्टा अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है? तो चलिए अब हम बाफ्टा अवार्ड को भी जान लेते हैं। तो देखिए, 73वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड जो कि बाफ्टा के नाम से जाने जाते हैं, ये विश्व में ऑस्कर के बाद सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े अवार्ड हैं। देखिए, फरवरी 2020 में बाफ्टा अवार्ड का जो आयोजन है वो लंदन में किया गया था, जिसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो मिला है 1917 को। इसके अलावा देखिए, बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो जोकिन फोनिक्स को दिया गया है, जिन्होंने जोकर फिल्म में अभिनय किया है। आगे देखिए,
बाफ्टा 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो दिया गया है रेनी जेल्वेगर को। इन्हें जूडी फिल्म में अभिनय के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा देखिए बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो दिया गया है सैम मेंडेस को। इन्होंने ही डायरेक्ट की है 1917 मूवी। तो 1917 मूवी के लिए सैम मेंडेस को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स 73वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो 1917। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और यह जो पुरस्कार है भारतीय सिनेमा के विकास में अहम योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1969 में और पहली बार ये जो पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को दिया गया था। तो देखिए 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है जो कि 2018 के लिए दिया गया है वो दिया गया है अमिताभ बच्चन को। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए अमिताभ बच्चन को दिया गया है। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2020 में किसे पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी आईएमपी, क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये 2020 में ही शुरू किया गया है। तो देखिए इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2020 में ही की गई है और 2020 में ये जो पहला पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो यहाँ से देखिए हम शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं, इसका नाम है पीसी महालनोबिस पुरस्कार। तो यहाँ पर आ रहा है सी। तो देखिए ये जो पुरस्कार है वो सी रंगराजन को दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर आंसर है आंसर बी। सी रंगराजन को 2020 का पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था और बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको समझ भी लिया है। तो इसे याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसी वर्ष इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेटा इंडिया ने किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, पेटा जो संस्था है वो एनिमल के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है। अगर हम पेटा का फुल फॉर्म देखें तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा का फुल फॉर्म है। पेटा का जो मुख्यालय है वो यूएसए के वर्जीनिया प्रांत में है। क्लियर? तो पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है नवीन पटनायक को। अब नवीन पटनायक की अगर हम बात करें तो ये भारत के ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री है। तो पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे दिया है? तो नवीन पटनायक को। तो हमारा यहाँ पर आंसर है आंसर ए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 के विजेता हैं। तो देखिए दोस्तों, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है ये 2005 से साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की शुरुआत कब हुई है? 2005 में। अब 2020 में ये जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है मारिके लुकास को। मारिके लुकास जो है वो नीदरलैंड की एक राइटर है। याद रखिएगा, नीदरलैंड की राइटर मारिके लुकास को उनकी जो कृति है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि मारिके लुकास जो है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज पाने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की ऑथर है। जब इन्हें यह पुरस्कार दिया गया तो इनकी उम्र मात्र 29 वर्ष थी। तो सबसे कम उम्र में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे मिला है? मारिके लुकास को। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवता के लिए दिया जाने वाला पहला गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? तो देखिए 2020 में जो गुलबेंकियन पुरस्कार है वो ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। अगर हम ग्रेटा थनबर्ग की बात करें तो ये स्वीडन देश की एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, मतलब जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। 2019 में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था और अब 2020 में गुलबेंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। गुल्बेंकियन पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा ग्रेटा थनबर्ग को। जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जर्मन बुक ट्रेड जो कि जर्मनी की एक संस्था है, इसके द्वारा 1950 से यह शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। 2020 में ये जो शांति पुरस्कार है ये दिया गया है अमर्त्य सेन को, जो कि भारत के एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है। देखिए दोस्तों, अमर्त्य सेन को यह जो पुरस्कार दिया गया है यह न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक जो असमानता हैं उसके मुद्दों पर महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिया गया है। अगर हम अमर्त्य सेन की बात करें तो 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था और भारत सरकार द्वारा 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा 2020 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में किसे 29वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जो सम्मान रहते हैं इन्हें याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम इसे बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। देखिए, सरस्वती जो रहती है वो निवास करती है मनुष्य के मुंह में। कहाँ वास करती है? मनुष्य के मुंह में। तो जिस व्यक्ति को भी ये सम्मान मिला है उसके नाम में मुंह और वास दोनों शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, वासदेव मोही। तो यहाँ पर वासदेव में आपको वास देखने को मिल रहा है और मोही शब्द में आपको मुंह की राइमिंग देखने को मिल रही है। तो याद रखिएगा 29वां सरस्वती सम्मान 2020 में किसे दिया गया है? तो वासदेव मोही को दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। वासदेव मोही की बात करें तो ये एक सिंधी लेखक है। यहाँ पर इसे भी याद रखिएगा, वासदेव मोही किस भाषा के लेखक हैं? तो सिंधी भाषा के। इन्हें जो सरस्वती सम्मान मिला है इनकी 2012 में प्रकाशित पुस्तक चेक बुक के लिए दिया गया है। देखिए, ये जो चेक बुक है ये लघु कथाओं का संग्रह है जिसमें समाज के जो वंचित वर्ग है उनके दुख दर्द का वर्णन किया गया है। क्लियर? तो 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? सिंधी लेखक वासदेव मोही को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 का गांधी नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। 2020 में जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई तो ये दिया गया है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। उन्हें यह सम्मान विश्व शांति के लिए किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिया जाएगा और यह पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा जून 2021 में। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किसे दिया जा रहा है? तो डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश में सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत हुई थी देश में वो हुई थी 1965 में। 1965 में जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को। अब जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि 2019 के लिए दिया जा रहा है वो दिया गया है अक्खितम अच्युतम नंबूदिरी को, जो कि मलयाली भाषा के कवि है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे दिया जा रहा है? तो अक्खितम अच्युतम नंबूदिरी, जो कि मलयाली भाषा के एक कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है इसे हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। देखिए, वॉन कर्मन पुरस्कार का जो वॉन है वो उस व्यक्ति के नाम में भी आना चाहिए जिस व्यक्ति को ये पुरस्कार 2020 में दिया गया है। तो आप देखिए के सिवान, यहाँ पर आपको वॉन वर्ड देखने को मिल रहा है। तो जो वॉन कर्मन पुरस्कार है वो दिया गया है के सिवान को। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। देखिए दोस्तों, वॉन कर्मन पुरस्कार जो है 1983 से दिया जा रहा है और ये विज्ञान के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। अब जो के सिवान हैं
इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। 2020 में इन्हें ही वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसे आप शॉर्ट ट्रिक से भी याद रखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको ये एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये कुष्ठ रोगों के खिलाफ कार्य करने वाले को दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है 2020 में NS धर्मशक्तु को दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो कि कुष्ठ रोगों के खिलाफ काम करने के लिए दिया जाता है, किसे दिया गया है? तो NS धर्मशक्तु को। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज तो आप यही याद रखिए कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए नॉर्वे की गवर्नमेंट द्वारा, इसे भी याद रखिए, किस देश द्वारा? नॉर्वे द्वारा। नॉर्वे द्वारा गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए एबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? ये जो एबेल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। अब देखिए, 2020 में जो एबेल पुरस्कार है जिन दो व्यक्तियों को मिला है उनके नाम को याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए हम इनके जो नाम हैं इसे शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। अब सपोज कीजिए कि आपका कल गणित का पेपर है और अगर आपको गणित की एग्जाम में बाजी मारना है तो आपको एक दिन पहले माइंड को रेस्ट देना पड़ेगा। तो अब देखिए, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और अगर गणित का कल आपका पेपर है और आपको उसमें बाजी मारना है तो आपको आपके माइंड को एक दिन पहले रेस्ट देना पड़ेगा। तो जिन दो व्यक्तियों को एबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया है उनके नाम में मार और रेस्ट वर्ड देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फुरस्टेनबर्ग। तो यहाँ पर रेस्ट वर्ड भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मार वर्ड भी देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो गणित के क्षेत्र का जो एबेल पुरस्कार है 2020 में किसे दिया गया है? ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फुरस्टेनबर्ग को। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। शॉर्ट ट्रिक से किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय है वो राज्यों को ग्राम पंचायत के कामकाज में पारदर्शिता लाने और उन्हें बहुत ज़्यादा उन्नत बनाने के लिए जो भी राज्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है उन्हें ई पंचायत पुरस्कार प्रदान करता है। 2020 में ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य को। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। क्लियर? ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्रिस्टल अवार्ड जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि अपने प्रयासों से संस्कृति और समाज दोनों को आगे ले जा रहे हैं या फिर अपने योगदान से विश्व को और बेहतर बना रहे हैं या फिर समाज में नए नए बदलाव ला रहे हैं। ऐसे लोगों को विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब देखिए, 2020 में ये जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है दीपिका पादुकोण को। अब इन्हें तो आप जानते ही हैं, भारत के सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है दीपिका पादुकोण। देखिए, यह जो अवार्ड है दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में कार्य करने और जागरूकता फैलाने और उस क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए दिया जा रहा है। देखिए, 2014 में दीपिका पादुकोण जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। बाद में ये खुद डिप्रेशन से बाहर आई और 2015 में डिप्रेशन का अनुभव करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी मदद के लिए द लाइव लव ऑफ फाउंडेशन की स्थापना की। इसीलिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया है दीपिका पादुकोण को। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 में किसे प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसे कृषि क्षेत्र का नोबेल माना जाता है।
इसकी शुरुआत 1986 में विश्व में जो हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने की थी। अब देखिए 2020 में ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है भारतीय मूल के एक अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को जिनका नाम है डॉक्टर रतन लाल। क्लियर? तो याद रखिएगा 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। उन्हीं के प्रयासों से 1986 में विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? तो सबसे पहले हम 65वें जो फिल्म फेयर अवार्ड है उनके बारे में कैजुअली डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड है जो कि फरवरी 2020 में दिया गया है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो गली बॉय को दिया गया है। इसके अलावा देखिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड है वो रणवीर सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो आलिया भट्ट को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो दिया गया है जोया अख्तर को। क्लियर? तो 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो जोया अख्तर। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2020 का 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो हैं वो 1944 में शुरू हुए थे। 2020 में 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन किया गया था। इस अवार्ड शो में विदेशी भाषा में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है वो है पैरासाइट। याद रखिएगा पैरासाइट जो है वो दक्षिण कोरियाई फिल्म है। मतलब किस देश की फिल्म है? दक्षिण कोरिया की। इसे ही 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में विदेशी भाषा की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। पैरासाइट पहली ऐसी विदेशी फिल्म भी है जिसे ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान की जो शुरुआत है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी। मतलब व्यास सम्मान कब से दिया जा रहा है? 1991 से। 2019 का जो व्यास सम्मान है वो दिया गया है नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा को इनके 2014 में प्रकाशित पुस्तक कागज की नाव के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? नासिरा शर्मा को। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसके जो विजेता हैं उनके नाम तक पहुंचेंगे। अब देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्हें कहा जाता है मोदी जी। क्लियर? अब इस अवार्ड का नाम क्या है? आईजी। तो आप देख सकते हैं जो मोदी जी के लास्ट के जो वर्ड है आईजी, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आईजी नोबेल पुरस्कार जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। देखिए दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौर में दुनिया को वैज्ञानिक तौर तरीकों की सीख देने के कारण नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2020 में किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, किशोर कुमार सम्मान किस गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। देखिए, जो किशोर कुमार सम्मान है वो नेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है। तो देखिए 2018 के लिए ये जो किशोर कुमार सम्मान दिया गया है ये दिया गया है वहीदा रहमान को। ये भारतीय सिनेमा की 1980 के दशक की एक लोकप्रिय अभिनेत्री है। इन्हें ही 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी द्वारा 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। अब 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है नंद किशोर आचार्य को। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर डी। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? नंद किशोर आचार्य को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन संस्कृत भाषा की साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए आ जाए तो संस्कृत भाषा के लिए 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है पन्ना मधुसूदन को। उर्दू भाषा के लिए शफी किदवई को और अंग्रेजी भाषा के लिए शशि थरूर को दिया गया है। यहाँ पर हमसे हिंदी भाषा के लिए पूछा गया है, तो हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? नंद किशोर आचार्य को। क्लियर? तो देखिए, चारों भाषा के ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी लैंग्वेज का साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2019 का शांति का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, इसे हम बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, एक ही बार में चुटकी बजाते ही आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, शांति का नोबेल तो उसी को दिया जाएगा जिसने शांति के क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान दिया हो। तो बस हमें आंसर मिल गया, जिसके भी नाम में अहम शब्द आया होगा उसे ही शांति का नोबेल दिया गया होगा। तो देखिए, अबी अहमद अली, यहाँ पर अबी अहमद अली के नाम में अहम शब्द छुपा हुआ है। तो 2019 का जो शांति का नोबेल है वो अबी अहमद अली को दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पद्मश्री देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2020 में 118 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो 2020 में 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है और पद्म विभूषण की बात करें तो देश में 2020 में केवल 7 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। 2020 में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो केवल 7 लोगों को। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार और ये जो पद्म पुरस्कार है, इन दोनों के हमने केवल एक एक क्वेश्चन को ही यहाँ पर ऐड किया है, क्योंकि इन दोनों ही टॉपिक पर हम पहले भी डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाके उन दोनों ही वीडियो को देख सकते हैं। हमने इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उन सभी को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से वहाँ पर समझाया है। आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि नोबेल और पद्म पुरस्कार से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप उन्हें सही कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा होगा और सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान आपको याद हो गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, खेलों से संबंधित जितने भी पुरस्कार और सम्मान हैं, इस वीडियो में हमने उन्हें ऐड नहीं किया है। उन सभी को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।